मेरा कसूर इतना था कि मैं शहबाज शरीफ साहब का दामाद था। इन्होंने हमें ऑफर्स करना शुरू कर दी थी कि जी आप हमारे साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। 3-4 जो ऑफर्स थी हमने रिजेक्ट की। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम किसी पॉलिटिशियन को यूके के अखबार ने सॉरी किया, उस पर माजरत की है और उस खबर को रिमूव किया है और आइंदा उस आर्टिकल को ना लगाने का भी उन्होंने कमिटमेंट की है। ये खबर टोटली बेसलेस, फेक और झूठी थी। बरतानवी अखबार डेली मेल ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है और उस आर्टिकल को डिलीट कर दिया है जिस आर्टिकल में इल्ज़ाम लगाया गया था कि शहबाज शरीफ और उनके दामाद इमरान अली यूसुफ करप्शन और खुर्द बुर्द में इन्वॉल्व है। वो जो आर्टिकल डेली मेल में छपा था जिस पर डेफामेशन का एक्शन हुआ था वो शहबाज शरीफ ने शुरू किया था और उसके अलावा उनके दामाद इमरान अली यूसुफ ने जो लंदन में होते हैं उन्होंने लीगल एक्शन शुरू किया था। शहबाज शरीफ का और उनके दामाद के डिफरेंट लॉ फर्म्स उनके केसेस परस्यू कर रही थी डेली मेल और डेविड रोज़ के ख़िलाफ़। अब जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी शहबाज शरीफ की उनके तहत और इमरान अली यूसुफ की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनके तहत उस आर्टिकल को रिमूव कर दिया और डेली मेल ने एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए लंदन हाई कोर्ट में माफ़ी मांग ली। हम इमरान अली यूसुफ से जानते हैं जो उनके ऊपर इल्ज़ाम थे। इमरान साहब, सबसे पहले जो आउटकम है, जो नतीजा है, जो रिज़ल्ट आया है इस केस का अभी तक, आप क्या इससे मुतमईन हैं? शाह साहब, अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि एक झूठी ख़बर थी, एक बेबुनियाद ख़बर थी। ये उस वक़्त इसका स्टार्ट लिया गया जब पाकिस्तान में जुल्म और कुफर का दौर था। उस वक़्त उन्होंने ये ख़बर अपना जो है एक प्लान करके इसको चलवाया गया शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और उनके दामाद होने की नाते उन्होंने मुझे भी इसमें घसीटा। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो इसको साबित नहीं कर सके और वो बेसलेस थी, फेक थी और झूठी खबर थी। उस बेस पे अल्लाह के फजल से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी भी मांगी। उन्होंने अपना उस ख़बर को रिमूव भी किया और आइंदा ऐसी खबर ना लगाने का उन्होंने आयदा भी किया। ख़बर में उस वक्त जो छपी थी आपके हवाले से इल्ज़ामात थे, कहा गया था कि आप जो ब्यूरोक्रेट थे इकराम नवीद, आप उनके फ्रंट मैन हैं। ये कि आपने उनसे ट्रांजैक्शंस किए हैं, लेन देन किया है, जो करप्शन का पैसा था, ख़ास तौर पर जो ज़लज़ले का पैसा था, जो अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी वाला। क्या आपने कभी किसी किस्म के जो इल्ज़ामात डेली मेल ने, डेविड रोज़ ने लगाए थे, शहजाद अकबर ने लगाए थे, क्या आप उस तरह की जो करप्शन में कभी किसी हवाले से मुलव्वस थे? देखिए, जहाँ तक इकराम नवीद साहब का मामला है हमारे साथ, तो इकराम नवीद साहब ने हमसे प्रॉपर्टी बाय की थी। हमारा बिज़नेस है रियल एस्टेट का। हमारा अपना पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने से हम काम कर रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स हमारी माशाल्लाह, हमारे 5वां 6ठा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं और इसी तरह एक डीलर के थ्रू, एक प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू वो आके इकराम नवीद हमारे जो ऑफिस के लोग हैं उनसे निगोसिएशंस करते हैं और प्रॉपर्टी बाय करते हैं। अब हमें नहीं पता कि उसका पैसा हलाल का है या उसका पैसा हराम का है और पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, ये सिस्टम नहीं है कि आप जाके पहले उसका पैसा चेक करें। ये तो गवर्नमेंट के अदारों का काम था कि वो उसको पकड़ते देखते। वो तो 3 साल बाद पता चला कि जी ये तो इकराम नवीद साहब जो हैं तो उनको तो शहबाज शरीफ साहब ने अरेस्ट करवा दिया। अगर वो मेरे उनके साथ इतना ताल्लुक़ होता तो वो शहबाज शरीफ साहब क्यों उसको अरेस्ट करवाते? शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में उसको अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ़ इंक्वायरियाँ की गई, उन्होंने लेटर्स लिखे कि जहाँ जहाँ ये बंदा रहा है वहाँ पे भी इंक्वायरियाँ की गई। तब इराक़ का निज़ाम जो करप्शन का है वो सामने आया। तो ये तो क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जाता है कि उन्होंने इसको अरेस्ट किया। ये नैब को क्रेडिट नहीं इसका जाता कि नैब ने इसको पकड़ा है। नैब ने, ये शहबाज साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये पैसा रिकवर करवाया उससे। उसने 40-41 बिल्डर से प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बाय की। उन 40-41 लोगों में से एक इमरान अली यूसुफ भी था। बट मेरा कसूर इतना था कि मैं शहबाज शरीफ साहब का दामाद था। बाकी उन्होंने, नैब वालों ने उस ज़माने में सब के साथ सेटलमेंट कर ली। हमारे आज भी पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं और हम कहते हैं उनको कि भाई ये अपने पैसे लें, हमारी जान छोड़ें, मगर वो एक निज़ाम चलता रहा। आपको जैसे मैंने पहले कहा कि जुल्म का दौर था, उसी की बेस पे ये फिर उन्होंने ख़बर बना के इधर शाया करवाई जो कि वो साबित नहीं कर सके अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से। इस आर्टिकल आप कह रहे हैं कि आपका कसूर सिर्फ ये था कि आप शहबाज शरीफ के दामाद थे। आप क्या समझते हैं कि इस आर्टिकल में
आपको फिट किसने करवाया? कौन लोग थे जिन्होंने ये इस पूरा जो एक लिंक किया शहबाज शरीफ से आपको इन केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स, कमीशन? शाह साहब, ये तो अपना हर बंदे पे आया है बात कि कौन लोग थे, किन्होंने किया, किन की निगरानी में हुआ। ये डेविड रोज किन से जाके मीटिंग्स करते रहे। बट मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात उनसे पूछेगी, क़यामत के दिन उनके गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा। डेली मेल ने जो माफ़ी मांगी है, इसमें आप कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पे जो शहबाज शरीफ के हवाले से? क्या ये बात सही है कि डेली मेल ने तकरीबन 1.5 साल पहले ही मुख्तलिफ ऑफ़र्स करना शुरू कर दिए? अगर आप ये बताएं कि आपको कितनी ऑफ़र्स हुई थी? देखिए, शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अल्लाह ने बहुत बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम किसी पॉलिटिशियन को एक यूके के अखबार ने सॉरी किया, उस पर माज़रत की है और उस ख़बर को रिमूव किया है, उस आर्टिकल को रिमूव किया है और आइंदा उस आर्टिकल को ना लगाने का भी उन्होंने कमिटमेंट की है। तो ये शहबाज शरीफ साहब के लिए तो बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है और उनकी ऑनेस्टी पे अल्लाह के फ़ज़ल से ना पहले कोई सवाल उठाता था और अब तो ये अल्लाह के फजल स्टैंप लग गई। बाकी रहा मामला कि अल्लाह का शुक्र है कि इसको जितना भी हम इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। अल्लाह ताला ने जो सच बात थी वो सामने आ गई और सच को ही अल्लाह इज़्ज़त देते हैं हमेशा। आपके जो वकील थे इस केस में, वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के सरबराह थे, PTI लंदन के सरबराह थे, बैरिस्टर वहीदुर रहमान मियां जी। अब उस केस में उस वक्त तकरीबन 3 साल उन्होंने आपका केस लड़ा और फिर जिस केस में आपको रिप्रेजेंट करने की वजह से अब उनको पार्टी का एक ओहदा था जी, ये सक्सेसफुल नतीजा आने के बाद उससे उनको हटा दिया गया। जी। तो आप ये वहीदुर रहमान मियां साहब की तरफ क्यों आए थे? देखिए, वहीदुर रहमान मियां साहब को मेरा इनके साथ बहुत अच्छा पुराना ताल्लुक़ है, हमारे दोस्त भी हैं, हमारा इनसे रूहानी ताल्लुक़ भी था और अब मैं इनका क्लाइंट भी हूँ। बट मुझे इन पे ब्लाइंड फेथ था कि ये मेरा केस ऑनेस्टी के साथ PTI, PMLN हर चीज़ से बालातर होके मेरिट पे मेरा केस फ़ाइट करेंगे और उन्होंने साबित किया और अल्लाह के फ़ज़ल से उन्होंने भरपूर यहाँ पे मेरा केस लड़ा। उसमें उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी भी दी। इस केस को लेने से पहले उन्होंने हर चीज़ मुझसे अपना एविडेंस मांगा, हर चीज़ का उन्होंने मुझसे अपना जो है वो प्रूफ मांगा और अल्लाह के फ़ज़ल से जब वो मुतमईन हो गए तब उन्होंने केस अपना जो है हमारा कोर्ट में फ़ाइट किया। मीनिंग हेयरिंग हम अपना अल्लाह के फ़ज़ल से हमने एक कोर्ट में विन की। उसके बाद ये तकरीबन जैसे ही हम कोर्ट में गए तो तकरीबन कुछ अरसे बाद इन्होंने हमें ऑफ़र्स करना शुरू कर दी थी कि जी आप हमारे साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। मगर ग़ालिबन 3-4 जो ऑफ़र्स थी हमने रिजेक्ट की, हमने भी और शहबाज शरीफ साहब ने भी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जी कुछ टर्म्स ऐसी थी जिस पे शहबाज साहब भी इत्तफ़ाक़ कर गए और हम भी इत्तफ़ाक़ कर गए। अगर ओवरऑल आप इस जो पूरा केस चला, आपका इस पे फैमिली लाइफ पे आप पे इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जब आपके ऊपर एलिगेशन ये थे कि ये वो बंदा है जिसने मिलियंस एंड बिलियंस का जो पैसा वो खुर्द बर्द किया है, इसके असरात इन एलिगेशंस के 3-3.5 साल लगे इस क्लियरेंस होने में, किस किस्म के असरात, किस किस्म के हालात से आप गुजरे? शाह साहब, जो काम आपने ना किया हो और उसका आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा, उसको बड़ा तकलीफ़ दे होता है। जो काम अपना अल्लाह के फजल करम से उसके करीब से भी नहीं मैं कभी गुज़रा, किसी जगह ये साबित नहीं कर सके। पूरी स्टेट जो थी इमरान खान साहब के ज़माने में सिर्फ एक ही काम कर रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनकी पार्टी, उनकी फैमिली, इन लोगों को कुछ निकाल के लाएं, जो कि अल्लाह के फजल से हमेशा नाकाम रहे हैं। तो अगर ये कुछ सच्चे होते, खरे होते तो साबित करते, लेकिन जितनी तकलीफ़ हमें दी इन्होंने, इसका जवाब इनको अल्लाह को भी देना पड़ेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में। आखिरी सवाल ये कि आपने जो मुख्तलिफ जो डेली मेल वालों ने जो आपका क्लेम आपका था, उन्होंने डिफेंस जमा करवाया, उसके जवाब में आपने मुफस्सल अपना पूरा रिप्लाई भी दिया था। उसमें जो
पूरा एविडेंस क्या आप ये कंफर्म करते हैं कि आपने जमा करवाया था, जिसके बाद डेली मेल के वकला ने ये फैसला किया कि इस केस को सेटल करना ज़रूरी है? क्या किस किस्म का एविडेंस था जो आपने केस में डाला था? शाह साहब, जब हमने मियाँ वहीद साहब की वसातत से ये केस कोर्ट में हमने अपना फ़ाइट करने के लिए गए, तो इनके कुछ अरसे बाद इन्होंने हमें ऑफर्स करना शुरू कर दी थी, क्योंकि इनको ये अंदाज़ा हो गया था कि ये ख़बर झूठी है और इसके कोई एविडेंस उनके पास नहीं था, उसको प्रूफ नहीं कर सकते थे। ये यूके का अखबार है, यहाँ पे इसको अगर इतना सा भी उनके पास कुछ सच होती, इस खबर में सच्चाई होती, तो कभी इस खबर को रिमूव ना करते, कभी वो शहबाज शरीफ साहब से अपॉलोजी ना मांगते, कभी वो अपना आइंदा इस खबर को ना लगाने का वादा ना करते, कमिटमेंट ना करते। तो ये अल्लाह ताला की रहमत थी कि ये खबर टोटली बेसलेस, फेक और झूठी थी।